नमो वज्राय नमो लोहितसावनं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमतं मंगलम वंदे संतसिद्धं संतश्चस्पदास्कं मंगलम भगवान पीरू मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाचो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम उदानम सर्व धर्माणाम जैनम चतुसाहस्रम जीवं तत्वं जीर्णवसीयनिधिनिर्दिष्टं देवेन्द्रबिंदु बंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। सभा का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है, ग्रंथ का प्रारंभ भी मंगलाचरण से। चाहे ग्रंथ की रचना हो चाहे ग्रंथ का प्रवचन हो, मंगलाचरण बिना कुछ नहीं होता। और मंगलाचरण किसका नाम है? जो पाप को गलाए और सुख को लाए, ऐसे आचरण का नाम मंगलाचरण है। और आचरण जब शब्द कहा तो श्रद्धान और ज्ञान उसमें अंतर्गर्भित समझ लेना चाहिए। बिना श्रद्धान के बिना आचरण के बच्चे जैसे ट्रेनियां लगा दिए रेता में, ऐसी पेड़ हैं दिख रहे हरे भरे आज ही कटी, लेकिन उनमें जड़ नहीं है, वो सूखते जाएंगे। टोटम जी ने एक बात लिखी है, जितना उपाय करेगा उल्टा ही करेगा। करेगा माने समझेगा, करने की तो गुंजाइश ही नहीं विश्व में, उल्टा समझेगा। उल्टा माने क्या? अपने को अलग करे। हम तो कर ही नहीं है, हमें तो ऐसे पाप है ही नहीं। अरे तुम्हें नहीं है तो हम किसी और से करें। चिंता कह रहे, जो नहीं आए हम उनसे कहें। ये बहुत दंडनीय अपराध है, ये समझना। हमें क्या करना है? कलिकाल में दंड नीति है, दंड के भय से लगे मोक्ष मार्ग में तो लगे, और दंड शासक देते नहीं। आचार्य नमस्कार के लोग भी हो गए तो भिखारी को धर्म देंगे। इसलिए पंचम काल में शिष्टाचार बढ़ रहा है। ये शिष्टाचार अब बस जी समझोगे, हम तो करेंगे, हम क्या शिष्टाचार, हम क्या गैर जिम्मेदारी करें। तुम स्वीकार न करो तो कौन करेगा? हम क्या बताएं? देखो, कुआ में भरो चाहे क्षीर सागर में भरो, जितनी बड़ी गागर है तुम्हारी उतना ही जल आएगा। जैन साहित्य में लिखा है। इस छोटी कुएं में भरो चाहे क्षीर सागर में भरो, वो कोई मतलब नहीं। जितनी गागर है उतना ही जल आएगा। लगेगा हमारी क्या लगेगा? इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानने के कारण हमारा ज्ञान बढ़ गया, हमारी क्रिया बढ़ गई, हम बढ़ गए, मोक्ष मार्ग में बढ़ गए। उस दिन आए थे कुछ कछ बढ़ो, हम कितने बढ़ गए? यही लगे हो बाहर से कितने बढ़ गए। क्षमता कितनी बढ़ गई, ज्ञान कितना बढ़ गया, वैराग कितना बढ़ गया, ये पता कुछ? बिना कितनी बढ़ गई। जब समता बढ़ेगी तो समता के 10 अंग नहीं बढ़ेंगे। क्षमा, माधव, आजब, सच, सोच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य नहीं बढ़ेंगे। अरे तुम गृहस्थी लेके बैठे हो, अपनी लड़की की शादी करोगे तब मालूम पड़ेगी तुम्हारे घर को आए। सोच सोचने लगा, हाँ हम नहीं जाएंगे तो हमारे घर को आएगा। बात तो सही है, क्या करने हमें? नहीं आओ मत आओ। लेकिन ये नहीं पता, कल भी कहा था आज भी कह रहे हैं,
एक बूंद औंधे घड़ी में नहीं भर सकता, औंधे घड़ी में एक बूंद भी नहीं भर सकता, भ्रम हो जाएगा। सूक्ष्म ज्ञान के बल से ऐसा समझ में आता, हमें सब समझ में आता है, हमारे ख्याल में नहीं आता। अरे समझिए, ख्याल से क्या हो, इससे क्या हो जाए, समझ में तो भरा है, जो हम समझे हैं सब सही है। ये ज्ञान है, ये धर्म है। अब समझ में कहा है, घड़ा कीचड़ से बड़ा, पानी कितना आएगा, कुछ नहीं है। अभी हम सोच रहे थे, देव शास्त्र की विराधना करके कोई सुखी नहीं हो सकता, ये आगम का कथन है। वो देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, तो उनकी विराधना का फल भी सर्वोत्कृष्ट दुख है। नरक में एक समय भी नहीं रहना पाता, एक समय भी रहना नहीं चाहता, और पूरी आयु लेना पड़ती। क्या करोगे, ऐसे कर ले, उधर से कहो, ये छोड़ दो, मैं जो छोड़ दो, क्या कर दे, उस क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाओगे। अगर ये बातें झूठी लगती हैं तो जिनवाणी सुनना बंद करो। किस भाषा में कह रहे, वैद्य की भाषा में कह रहे। इसका टोटमल जी ने कई अधिकार के मंगलाचरण के रूप में उदाहरण दिया है। भोजन से अजीर्ण होता जाने तो लंघन करते चुपचाप, मत सुनो, क्या फायदा हुआ। लेकिन दुरुपयोग मत करो, करेगा ही। पंचम काल का जीव दुरुपयोग नहीं करेगा तो कौन करेगा। अंतर की भावना अगर सफल नहीं हुए तो ये बताओ, 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। इसकी व्याख्या करते हुए क्या कहा था, अगर मायाचारी में नहीं करेगी तुम तो कौन जाएगा तीन क्यों। स्वर्ग का देव सौधर्म इंद्र वो कहता, भैया अगर रात्रि प्रतिज्ञा कर, वो रात्रि भोजन त्याग करने वाले के प्राण चले गए सोमा सती के, तो प्रतिज्ञा कौन धारण करे। दर्शन प्रतिज्ञा करने वाले के प्राण चले गए, उसे मंदिर नहीं मिला, तुम्हारी बिक्री का काम होगी। लेकिन वो भी एक समय पहले नहीं बना पाया मंदिर, कुछ नहीं कर। अध्यात्म के क्षेत्र में आत्मा की विराधना का जो फल है, आगम के क्षेत्र में देव शास्त्र की विराधना का फल है। हम क्या नहीं समझते, इसीलिए कहते हैं, अरे कौल का जहर बढ़ो तुम्हारे अंदर, या तो अनुचित बोलोगे या नहीं बोलोगे, बैलेंस में नहीं बोलोगे। जो बोलने लायक है वो तुम पढ़ेंगे। क्या पढ़ाई होगी आजकल, हम पूछ रहे हैं। जब अध्यापक से वो बच्चों से डरता है, वे थाने न चले जाएं, रिपोर्ट न करते, अब पढ़ेगा, पढ़ो चमत पढ़। अध्यापक से जब बच्चे डरते थे तब कुछ पढ़ाई होगी। तुम्हें डर लगे तो हमें आफत लगेगी, हमारे तुम्हारा डर लगे तो क्या हुए, जीव चले जाए। का मतलब धिक्कार है ऐसे जीवन को, समझते चाहे कुछ भी रहो। और ये भी बड़ी बात है, यहां करके कौन रहेगा,
और तुम कहाँ रहोगे? ये भगवान के ज्ञान में है, हमारे तुम्हारे ज्ञान में नहीं है। तुम रहने वाले नहीं हो, हम रखाने वाले नहीं। विद्युत चोर किसके लिए गया था? जम्मू कुमार के का क्या कहा था वहां से? भैया तुमको, अरे अब तुम्हें भैया कही तो बहन ही समझ लो, भैया ही समझो। वैसे तो हम चोरी करने आए 500 शिष्य, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है एक बार मुझे मिलवा दो कुमार से, और कुमार अगर रागी नहीं हुआ तो सवेरे दीक्षा हम लेंगे। पहले काय के लिए आया था? चोरी करने। और इतना अहंकारी कि जम्मू कुमार की बेरा को हिलाने चला है। अरे आत्मा के स्वभाव के आश्रय से जो वैराग हुआ है उसको कौन हिलाएगा? हाँ? अगर ये कुमार दीक्षित नहीं हुआ, वो वैरागी नहीं हुआ, रागी नहीं हुआ, तो हम सवेरे दीक्षा ले तुम। अंतर की वैराग को ऐसी गरज नहीं है। तुम क्या करोगे? तुम्हें मरना है वो मर जा। धर्म पर सापेक्ष नहीं होता, धर्म स्वसापेक्ष होता है। हमारा क्या हुआ ये मत सोचो, इनका क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ ये मत कहो। अहंकार आएगा तुम्हें, हम नहीं लगाएंगे पैसा यहाँ। अरे ये सोचो, यहाँ नहीं लगाओगे, जो धन देवशास्त्र गुरु में नहीं लगेगा वो कहाँ लगेगा? और यहाँ करके भी कथा नहीं घटेगी तो कहाँ घटेगी? भगवान के समोषण में वैर विरोध नहीं होता, नहीं होता। माने समोषण को समोषण समझते हैं, उनको वैर विरोध नहीं रहता। अब तुम समोषण को समोषण समझो ही नहीं तो वैर विरोध तो रहे कोई। और तुम्हारा क्या हिस्सा होगा? तुमने बहुत बढ़िया पंगत करी, हमारे का और सूद की भोजन की व्यवस्था नहीं। अरे उस पंगत को हम क्या करें जिसके अंदर में वैराग्य भाव न हो, उस ज्ञान का क्या करें? ज्ञान को बुझा हुआ दीपक कहेंगे। अष्टबाल में आया ये चार के बिना का वैराग, वो ज्ञान बुझा हुआ दीपक है, आचरण है ही। तुम शरीर के बल से नापते हो, बहुत कमजोर हो गए। अरे मजबूत हो गए ये कब देखोगे? कसायों के जीतने में मजबूत है उसका नाम मजबूत है, कसायों के जीतने में कमजोर है उसका नाम कमजोर है। अब तुम कहोगे ये तो हम जानते, ऐसे जानने को जानना नहीं कहते, नहीं कहते, नहीं कहते। क्या फर्क पड़ेगा? हमें तो मिल रही हो प्रवचन। अरे तुम्हें नहीं मिला, सोचा है कुछ? जब तक प्रतिक्रमण आलोचना नहीं करोगे नहीं मिलेगा। और तुम सोचते रहोगे हमें मिल गया, क्या फर्क पड़ेगा? इनके संग नहीं इनके संग चलेगा, इनके संग नहीं इनके संग चलेगा। तुम्हें क्या हो गया? हम पूछ रहे, तुम्हारी दुकान से कोई ग्राहक अगर सामान लेने आया दिया थे और पड़ोसी की दुकान से ले गया, तुम्हें क्या लाभ? हाँ वहां कचू नहीं और यहाँ सब कुछ। निबंधन हो जाना चाहिए, कहीं हो जाए, कहीं हो जाए ये नहीं है। 6 से 8 जीवों में हमारा नंबर आना चाहिए। हमारा नंबर नहीं आज तो 6008 हो जाए, बात का है।
कंपटीशन कितना ही कठिन हो, लेकिन हमारा नंबर कैसे आया प्रत्याशी ये सोचता है, ये नहीं सोचता बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एक बार की बात है, एक भाई बोला समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा समझने लायक है, ये समझ में आया, समझ में तो आया है, अभी समझ में आएगा। अभी ये लगता है समझने लायक ही नहीं, क्या करने, समझ लिए, इसके समझे बिना ही काम चल रहा हमारा। अरे काम चल रहा जिसको तुम मानते हो वो काम नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा, वो धोखा दे रहे अपने को। माने बैठे बहुत धर्मात्मा हो गए, बहुत आगे बढ़ गए, बहुत ज्ञान हो गया। हम पूछते हैं जिसको फायदा होगा वो डॉक्टर बदलेगा, दवाई बदलेगा, वो तो जाकर के उन्हीं वैद्य के पास जाएगा, माथा टेकेगा और देखेगा वही कल वाली दवाई दी, वो डॉक्टर बदले। प्रवचन सार जी में ये कथन आया टीका में, एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में प्रवृत्ति ये दुख का लक्षण है, सुख का लक्षण नहीं है। उसका उपसंहार करते हुए कहा कि दुखावलंबी जीव ही दुख ही पर का अवलंबन कराता है, और ये भारी भूल है। स्वयं को भूल करके दुखी हुआ और पर को जान करके सुखी होना चाहिए। इसके लिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा आत्मज्ञान से अभाव से होने वाला दुख आत्मज्ञान से ही मिटेगा और कोई फायदा नहीं। 5 लाख की आमदनी हुई, 5 लाख की आमदनी हुई, 4 करोड़ की आमदनी हुई, 4 करोड़ की आमदनी हुई, न्याय का आया कि अन्याय का आया? एक जगह धार्मिक आयोजन हो रहा है, डायरेक्ट लाइन डाल दी, बिजली वाले आ गए, उन्हीं साथ धर्म को काम है, तो धर्म का काम है तो धर्म से करोगे कि न्याय से करोगे या न्याय से करोगे? जीरो वाट का बल्ब अच्छा नहीं लगेगा, कैसे नहीं लगेगा? मरकरी हेलोजन चाहिए, लेकिन क्या भले चोरी की हो। अरे छोड़ो साहब, धर्म को काम है। हाँ साबुन छोड़े क्यों? मान्यता ये पड़ी है प्रदर्शन में धर्म है, समय दर्शन धर्म का मूल है, चारित्र साक्षात धर्म है, ये समझाइए। ये समझ दिया तो बस यही धर्म और का धर्म है। गाय लो भैया लो में प्रवचन हो गए तीनों टाइम, ये धर्म हो गया और नहीं हो गया। प्रवचन हो गए, सही बात है, हो और गए। तुमने कितने सुने, क्या विचार किया? कुछ नहीं, बहुत भीड़ हो गई। अरे भीड़ कहने वाले पागल, पहले समझ लेना ये 7 आदमियों का 100 परिवार है। स्वयुत्थान प्रतिशत भावा समन्था पीठ कैसवा, भीड़ मत कहो इसको। भीड़ माने अनुशासित जनता, अनुशासित अनुशासित, अनुशासन से रहित, एक यहाँ खड़ो, एक वहां खड़ो, एक वहां खड़ो, एक ये भीड़ है। लाइन में बैठे इसका नाम भीड़ नहीं है। एक चित्त से बैठा इसका नाम भीड़ नहीं, चित्त कम घूम रहा है, इसका नाम भीड़ है। कछु करो, 5 पंगत बनना चाहिए। अरे एक बना दिए, कछु नहीं। पुराने जमाने में वैसे कहते दही पूरा
पंगत हो जाती कि नहीं। बूंदी हर एक आदमी कर नहीं पाता था, घी लगे हुए हम। अब हम करेंगे 5 मिठाई, 10 मिठाई, 15 मिठाई, भले रिफाइन की रिवान अवश्य है। अरे हमें मालूम है नुकसानकारक है, हमें मालूम करेंगे वही। तो ये बताओ तुम्हारा मोक्ष मार्ग कैसे हुआ। टोडरमल जी कहते हैं मोक्ष मार्गी होने पर तो संसार से उल्टी बत्ती चाहिए। संसारी जीवों को अपने को ख्याति लाभ चाहिए, हमें ख्याति लाभ नहीं चाहिए। उन्हें कह दी समाज अच्छो है, उन्हें कह दी पंडित जी अच्छे। लोग हमने नाम रखने से काम नहीं चलेगा, मान्यता बदलने से काम चलेगा। अनादिकाल से हमने दृष्टि नहीं बदली, पंच परावर्तन इसीलिए होते हैं। देवशास्त्र की विराधना का फल और आत्मा की विराधना का फल एक ही है। क्यों कि आत्मा की विराधना करने वाला ही देवशास्त्र गुरु की विराधना करेगा, और देवशास्त्र गुरु की विराधना करने वाला जीव ही आत्मा की विराधना करे बिना रहेगा नहीं। वो आत्मा को आत्मा समझ ही नहीं सकता। जरा पाप के उदय वाला आत्मा सामने आ जाए, जी काय को आत्मा पुण्य के उदय वाला आया, चाहे वो व्यसनी क्यों न हो, माल आदमी जाके पास पैसा, अरे पैसा है तो तुम्हें पुण्य से ज्यादा थोड़ी नहीं जाएगा। सागर रामामृत में और प्रतिष्ठा पाठ में आचार्य निमंत्रण में ही पहले लिखा है, न्यायो पातम वित्तम। मेरे पिता ने न्याय से उपार्जित धन को मेरे को सौंपा और मैंने न्याय से कमाया, उसमें से कुटुंबियों का हिस्सा अलग कर दिया। अब मैं चाहता हूं ये द्रव्य जिन मंदिर के निर्माण में लग जाए। धर्म की परंपरा बहुत जगह बहुत टाइम तक चलती है। अच्छा कल आइए, क्यों कि रात को स्वप्न देखेंगे, विचार करेंगे, उत्तर देंगे। तब रात को वो स्वप्न देखते हैं और उसके अनुसार उत्तर देते हैं। खेल खिलौना नहीं है प्रतिष्ठा पाठ। हमने संस्कृत पढ़ ली तो पढ़ना सीख गए, गाय वो सीख गए और बाजे बारे गा रहे। हम तो अपने आप उकाली पी पी के और गोली खाए खा के हम धर्म की भावना करेंगे। वाह भाई वाह, धर्म की भावना मोह को छोड़ कर की जाती है, निर्वांछक भाव से की जाती है, निष्काम भाव से की जाती है। जिसके अंदर में वासना छिपी है, उपासना कहाँ की। सामूहिक पूजा और व्यक्तिगत पूजा एक ही बात है। अरे एक ही कहाँ है। सामूहिक पूजा में व्यवस्था होती है, इनको द्रव्य देना, इनको चौकी देना, इनको पुस्तक देना, और व्यक्तिगत पूजा में एक ही बात कैसे है। हमने समझ लिया एक ही बात है, पूजा करे। हम ये नहीं करे व्यवस्था मत करो। जब तक सामूहिक पूजा हमने कराई, अपनी पूजा अलग करी पहले, ताकि बाद सामूहिक पूजा शुरू करी। और टाइम नहीं मिला, लेट पहुंचे तो बाद में करिए। सामूहिक पूजा अलग है, व्यक्तिगत पूजा अलग है। धर्म में समूह कहाँ है और समूह में धर्म कहाँ है। और धर्म का व्यवहार है वह भी व्यवहार है।
कैसे समझोगे? ये दोहरी नीति नहीं है। बीमार भाई तो डॉक्टर शरण, वैसे चार शरण, ये नहीं दोहरी नीति। अरे बीमारी ऐसी कौन सी है जो विचार भाव के चरणों से, भक्ति से ठीक न हो जाए? है कोई? आप कहोगे नहीं, लेकिन फिर हमने दवाई खाई, फिर हमने ऑपरेशन करा। पंचपरिमेश का स्मरण किया तुमने कि नहीं किया? पंचपरिमेश की आज्ञा मानी कि नहीं मानी? तुम त्यागी हो गए, तुम्हें टेंशन काय को? ब्लॉकेज कैसी? ब्लॉकेज हुए इसका मतलब है त्यागी नहीं। अरे टेंशन का ही तो त्याग है। हमने सोची कचोर है। एक बार परिग्रह की चर्चा आई, क्यों पाकिस्तान हमारा परिग्रह है कि नहीं? नहीं। हाँ जी कह रहे नहीं, द्वेष है कि नहीं तुम्हें पाकिस्तान? ये द्वेष का परिग्रह है। जिसको परिग्रह नहीं मानते, राखे परिग्रह को वो भी परिग्रह नहीं मानते। कहते हो ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा शत्रु है, ये कैसे मान लिया तुमने? और परिग्रह नहीं है। अरे हमारा दुश्मन ये क्यों कहते हो? हमारा ही नहीं है, हमारा है ही नहीं, दुश्मन क्या होता? अरे जिसको तुम दुश्मन कह रहे हो वो कहो तो तुमसे पहले भूख चलाया और तुम बैठे जाओ। भगवान शांतनाथ के भाव में बैराग कैसे हुआ? और क्या बैराग हुआ? विस्फल सुन कर ही मरे थे। वे तो गए 12वें भाव में मोक्ष, और वे लड़के गए उसी भाव में मोक्ष, जिनकी चिंता मर गए। बोलो है कि नहीं? ज्ञाता दोनों दान तुम्हारे। आमदनी विधान में हो, चाहे पूजा में हो, चाहे पंच कल्याण में हो, आमदनी उतनी है जितनी तुम्हारी विशुद्धि है। विशुद्धि की आमदनी को आमदनी जानो, पैसा की आमदनी को आमदनी मत मानो। लेकिन बस इतनी आमदनी हो गई, का फूले को पारो, परिकर नंदी रो ध्यान है। विशुद्धि देख करके तुम्हें हर्ष हुआ कि नहीं हुआ? विशुद्धि की आमदनी को आमदनी माना। हमारी द्वेष बुद्धि इनसे थी, कोई बात नहीं, अपराध है, लेकिन थी, अपराध नहीं है ये अपराध है, और बनी रही ये महाअपराध। जैसे कि तैसे विधान हो गए, पूजा हो गई, और 20 वर्ष की क्षमाणी मन गई, इनके गले लग गए, मिल गए, लेकिन इनसे बोले नहीं। क्यों? इनसे काहे को बोले? कुछ पता ही नहीं। बात तो ऐसी है, 20 वर्ष की क्षमावाणी बन गई, लेकिन 20 वर्ष की 70 काम है यहाँ की जहां, ये हमारा शत्रु है। अरे दुर्जन के प्रति माध्यस्थ भाव होता है, दुखी के प्रति करुणा होती है। दोनों में क्या अंतर है? एक तो दुखी है और दुखी मान रहा है, दुख दूर करने का उपाय है, उसके प्रति तो करुणा भाव। एक दुखी है और मान रहा सुखी है, अज्ञानी मान रहा ज्ञानी है, पापी मान रहा धर्मादि।
दुर्जन है वो। दुर्जन प्रति मध्यस्थ है। अरे मध्यस्थ दुर्जन मैंने किसको कहा? काय का अनुवाद है मूढ़ शब्द का? विपरीत। काय से विपरीत? इच्छा के विपरीत के धर्म से विपरीत। हमारी इच्छा के विपरीत होना अलग बात है और धर्म से विपरीत होना अलग बात है। 5 इंद्रिय भोग इच्छा के अनुकूल है कि विपरीत है? इच्छा की तो अनुकूल है, लेकिन धर्म के विपरीत है। उनको क्या कहेंगे? अनुकूल शत्रु। उनको ये नहीं कहेंगे ये विपरीत कहेंगे। पुण्य के उदय में अनुकूल व्यवस्था बन जाना अलग बात है। वो तो अपने आप बनती है, अपने आप बनती है, अपने आप बनती है। पाप के उदय में प्रतिकूल व्यवस्था अपने आप बन जाना ये बात अलग है। कल्पना नहीं करो सामने आया, लेकिन अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना छूट जाना ये अलग बात है। समता भाव होना तो अलग बात है। स्वाध्याय करो, अंदर में कुछ विचार करो और कुछ विचार नहीं करो। तुम्हारी बुद्धि नहीं है तो कोई विचार मत करो। जिनवाणी में जो लिखा है गुरुओं के कई अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है। अपनी जेड़ा कर मत लगा ज्यादा। तुम भी ये विचार करोगे क्या हो तो हमें तो मिलेगा ऊपर। हमारी क्या गलती है? गलती तुमने देखी है। अगर मूल नहीं समझ में आई तो भूल क्या समझ में आएगी? मूल समझ में आवे तब भूल समझ में आएगी। भूल पर्याय है कि नहीं? और पर्याय का ज्ञान भी स्वभाव के आश्रय से होता है। मूल समझे नहीं तो भूल क्या समझ में आएगी? यही कहते रहोगे हमारी क्या गलती है, हमारी क्या गलती है, और पढ़ते रहोगे। थोड़े दिन बाद बस अपना ज्ञान सच्चा लगेगा और कुछ नहीं होगा। यही दशा हुई ना। वो अध्यापक आए थे उस दिन, क्या कह रहे थे? कौन था? अरे भैया गलती करते करते इतने दिन हो गए कि हमको गलती सही लगने लगा। कभी ने ठोकी नहीं, कभी ने कचकाई नहीं, तो सही है। अरे सही मान कैसे लिया? सही कही तुमने? सही किसने कहा? भगवान ने कही, जिनवाणी ने कही, गुरु ने कही कि तुमसे कही कि तुम्हारी कल्पना ने कही? हम तो सही सब सही कर आए। मास्टर ने फेल कर दो। हाँ, मास्टर को दुश्मनी है तुमसे। मास्टर फेल करने वाला पास करने वाला है, यही कहेगा। मां समझ बच्चा, कमजोर बच्चा, न पढ़ने वाला बच्चा यही कहे मास्टर ने फेल कर दो। हम तो सब सही करे आज, फेल हो गए हम। हाँ, तुमने फेल कर दो। सोचो, समझो, विचार करो। निश्चय मार्ग, व्यवहार मार्ग और उन मार्ग, चौथा मार्ग नहीं होता। अगर हमारे अंदर में परमार्थ नहीं है, हमारा योग व्यवहार नहीं है, तो उन मार्ग ही है हम। जिन मत से बाहर उन मार्ग जैन मार्ग नहीं है। जैन मार्ग में 2 मार्ग, एक निश्चय, एक व्यवहार। उन मार्ग में 2 मार्ग नहीं है। उन मार्ग अलग है,
हमने उन मार्ग को व्यवहार मार्ग मान लिया। एक मोटी बात समझ में नहीं आती कि हमारी गलती नहीं तो दूसरे की गलती है, हम सुखी कैसे होंगे। मोटी सी बात समझ में नहीं आती और समझ के ठेकेदारी रख रखी। अगर हमारी गलती नहीं है तो हमें नहीं गलती सुखी हुई। इसका मतलब तो यही हुआ हम मानते जी हमारी मानता हो। धन्यवाद। देव शास्त्र गुरु की विराधना के समान कोई पाप नहीं है। देव शास्त्र गुरु की व्यवहार आराधना के समान कोई पुण्य नहीं और देव शास्त्र गुरु की परमार्थ आराधना के समान कोई धर्म नहीं। अनुभव समान न धर्म कोई और है। जो देव शास्त्र गुरु कही उसका अर्थ क्या लगाना परमार्थ में? देव शास्त्र गुरु के द्वारा बताया शुद्ध आत्मा। जहाँ द्रव्य संग्रह क्या लिखा है? जहाँ बंध बंधक भाव नहीं है ऐसी शुद्धात्मा की आराधना का नाम ही मंगलाचरण है, भक्ति है। बंध बंधक भाव नहीं है। बनना है और बंध बंधक भाव नहीं। वाह। 31 नंबर की गाथा समसार भी निश्चय स्तुति। पहले क्या लिखा? 31 नंबर से पहले जब ये भी स्तुति नहीं है, देहासित स्तुति, तो फिर अनंत की स्तुति क्या है? सोचो। और जे मानने वाले को वो समझ में नहीं आएगी, वो समझने वाले को वो समझ में नहीं आएगी। होगी बोलो, जिसको निश्चय स्तुति होगी उसी को व्यवहार स्तुति होगी। जिसको अंदर में बहुमान है उसी वही तांडव नृत्य कर रहा है। कल पढ़े थे, परसों पढ़े, इंद्र की भक्ति, इंद्राणी की भक्ति। इंद्र कहता है, इंद्राणी कह रही पहले क्या? हे नाथ, आपका जीवन धन्य है। आप हजारों कर्तों से पहली बार भगवान तीर्थंकर का जन्माभिषेक करती है। इंद्र कहता है, भाग्यशाली हमें कि तुम। प्रसूति घर में से लाने का काम कौन करता है? पहली बार दर्शन किसने किया? दूसरी बात, दोनों एक अवतारी हैं, ये बात सही है, लेकिन इंद्राणी की आई पल्यों में है, उनकी 100 ग्राम है। हमसे पहले मोक्ष तुम जाओगी कि हम जाएंगे? देवलोक प्रसन्न कहते हैं इंद्र की भक्ति इंद्र जैसी है, इंद्राणी की भक्ति इंद्राणी अनुपम है। आत्मा भी अनुपम है, आत्मा की परमार्थ भक्ति भी अनुपम है, आत्मा की व्यवहार भक्ति भी अनुपम है। विचारना। तो ही जपूं